क्यों क्यों ये शब्द का उपयोग किया गया? प्रभु के लोग प्रेरित में मसीही कहलाया, ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि उनका जीवन यीशु मसीह के जैसा उनका जीवन हो गया था। क्या आप सब परमेश्वर के बहुमूल्य और मधुर वचन को सुनना चाहते हैं? आज कितनी खुशी की बात है, आप मुझे ऐसा एहसास होता है कि यहाँ प्रभु है और प्रभु आपसे बातचीत करने जा रहा है। ऐसा थोड़ा सा विचार कीजिए, प्रभु स्वयं वो बात करने जा रहे हैं। पास्टर मनोज नहीं है, परंतु स्वयं परमेश्वर है जो हमसे बातचीत करने जा रहे हैं। प्रियो, आज का जो संदेश है, मैंने लगातार सेवा के बारे में मैंने प्रचार किया कि परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति प्रभु की सेवा करे, हर एक जन परमेश्वर की सेवा करे। और प्रभु ने कितने बड़े बड़े वायदे जो है प्रभु ने किए हैं, आपको पता है। जी हाँ, वचन में लिखा है, यदि वे सुनकर सेवा करे तो दीन कल्याण से और वर्ष सुख से पूरे करते हैं। जी हाँ, प्रभु एक बड़ा वायदा करता है, अगर मेरा बच्चा मेरी सेवा करे तो मैं प्रत्येक दिन को उनके लाइफ में बेहतर कर दूंगा, उनके वंश को मैं सुख से भर दूंगा। जी हाँ, और सेवा का मतलब मैंने आपको बताया था बाइबल से। मत्ती 25 अध्याय को मैं नहीं पढ़ूंगा, 31 वचन से जब हम लेकर पढ़ते हैं, प्रभु की सेवा करना मतलब है लोगों की सेवा करना है। बोले हालेलुया। जी हाँ, अपने जीवन को प्रभु की सेवा के लिए लगा देना है प्रियो। जी हाँ, रोज अपने जीवन को प्रभु की सेवा में खर्च करना है। आपको ध्यान देना है कि आप लोगों की कैसी सेवा करें, जरूरतमंद की मदद करें, भूखों को खाना खिलाएं, प्यासे को पानी पिलाएं, बीमारों की सुधि ले। परमेश्वर के लोगों, जब आप ये काम करते हैं ना, स्वर्ग का परमेश्वर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाता है। स्वर्ग का परमेश्वर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाता है। मैं विश्वास करता हूं कि यहां का हर एक व्यक्ति स्वार्थपन से बाहर आकर मानव सेवा की सेवा में लग चुके हैं। जी हाँ, आप अपने जीवन में परमेश्वर के काम को होते हुए देखोगे। परमेश्वर के लोगों, हम इसलिए नहीं देख पाते परमेश्वर के काम को होते हुए, हम इसलिए परमेश्वर के कार्यों को अनुभव नहीं कर पाते, इसलिए हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस नहीं कर पाते। उसका मुख्य कारण है प्रभु यीशु मसीह की सेवा नहीं करना, अर्थात लोगों की सेवा नहीं करना। प्रियो, संत पौलुस के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। जी हाँ, आज का विषय यही होगा कि अपने जीवन को समर्पित करें सेवा के लिए। पौलुस 2 तीमुथियुस 4 उसका 6 पद को आप कोई भी एक भाई या बहन पढ़ देंगे। 4 का 6 2 तीमुथियुस। क्योंकि अब मैं के समान उंडेला जाता हूं, और मेरे का समय आ पहुंचा है। जी हाँ, यहाँ पे इस वचन को बड़े ध्यान से देखेंगे। पौलुस अपने आप को उंडेल देता है। क्यों उंडेलता है प्रियो? किस उद्देश्य से उंडेलता है अपने आप को? ताकि प्रभु की क्या हो जाए? सेवा हो जाए। उंडेलना मतलब पूरा जीवन जो है पौलुस ने अपने जीवन को सेवा में खर्च किया। बोले हालेलुया। पूरे जीवन को कलीसिया की सेवा में उसने बिताया परमेश्वर के लोगों, क्योंकि पौलुस जानता है यह सबसे बड़ा काम है और इस काम से स्वर्ग का परमेश्वर खुश होता है। और उसने अपने जीवन को प्रभु की सेवा के लिए निछावर किया। प्रियो, अपने जीवन को प्रभु की सेवा के लिए आपको देना होगा। जी हाँ, परमेश्वर के लोगों, जब आप अपने जीवन को सेवा में खर्च करेंगे तो मैं आपको बताऊं, परमेश्वर ने जो वायदे किए हैं वो वायदे आपके लाइफ में पूरा होने लगेंगे। जी हाँ, बाइबल में अगर हम देखते हैं जिन्होंने इन कार्यों को किया है, प्रभु ने उनके जीवन में काम किए हैं, उनके जीवन में परमेश्वर ने काम किए हैं। प्रियो, हम बाइबल में हम देखते हैं यीशु मसीह के बारे में। प्रभु यीशु मसीह का संपूर्ण जो जीवन था वो इसलिए था प्रियो कि उसने प्रभु की सेवा के लिए उसने अपने जीवन को खर्च किया।
मरकुस 10:35 को 45 को पढ़ दीजिए। मरकुस 10:45 में क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह ने क्या बताया? कि मनुष्य का पुत्र क्योंकि मनुष्य के पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है प्रियो। प्रभु यीशु मसीह लोगों को बताना चाहते हैं कि मैं इसलिए नहीं आया हूं कि मेरी सेवा टहल की जाए, हाँ, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें, आप सेवा टहल करें, लोगों की सेवा करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दें। बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण को भी क्या कर दे दें। प्रियो देखिए कितनी बड़ी बात है। यीशु मसीह अब आने के उद्देश्य को बता रहे हैं। आने का उद्देश्य ये है ताकि मैं लोगों की सेवा कर सकूं और लोगों को छुड़ाने के लिए मैं अपने आप को दे दूं। हालेलुया। अपने आप को दे दूं। अर्थात यीशु मसीह का सारा जो जीवन था प्रभु लोगों की सेवा में प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन को दिया है प्रियो। जी हाँ, परमेश्वर के लोगों यहां पे सेवा चाहने के लिए यीशु मसीह नहीं आया। अक्सर परमेश्वर के लोगों ज्यादातर लोग जो होते हैं प्रियो क्या होते हैं, सिर्फ वो चाहते हैं सेवा पाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि मेरी सेवा की जाए, मेरा आदर किया जाए, मेरा सम्मान किया जाए, मेरा मान किया जाए। आज भी कई लोग इतने कठोर हैं प्रियो, मसीही जीवन में मान सम्मान पाने के लिए लगे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं एक अच्छा मसीही वही है जो दूसरों की सेवा करता है। जी हाँ, दूसरों की सेवा करता है। हाँ प्रियो, हम एक समय में रहे होंगे कि हम चर्च में आने के बाद फैमिली में, परिवार में सम्मान की चाहत रखने वाले व्यक्ति थे, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु के वचन ने आपकी जिंदगी को बदला है। जी हाँ, यीशु मसीह परमेश्वर के लोगों सेवा करवाने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए आया। आज आपके अंदर थोड़ा सा भी नहीं होना चाहिए प्रियो मेरा सम्मान हो, मेरी सेवा हो, क्योंकि बाइबल बताती है जैसे मैंने प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से क्या रखो, प्रेम रखो। हम एक अच्छी सेवा कैसे सीख सकते हैं प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं। एक बहुत बड़ा आदर्श प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए है। हालेलुया। जी, आप जो सेवा करेंगे प्रभु की, आप उस कार्य को करेंगे तो बहुत बड़े आदर्श है यीशु मसीह। कैसे यीशु मसीह ने लोगों की सेवा की, परमेश्वर के लोगों। यीशु मसीह ने लोगों को खाना खिलाया, यीशु मसीह ने लोगों के पांव धोए, यीशु मसीह ने अपने अपराधियों को क्या किया, माफ किया। यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों को क्या किया, आजाद किया। यीशु मसीह ने लोगों को पाप से बाहर निकाला और सत्य के मार्ग में लाके खड़ा किया। जी हाँ, कैसे यीशु मसीह ने लोगों की सेवा की है। परमेश्वर के लोगों, जब भी मैं सेवा में आया तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं किसी बड़े पास्टर को नहीं देखता था, किसी व्यक्ति को नहीं देखता था, मैं देखता था यीशु ने जो किया है मुझे वही करना है। जी हाँ, यीशु मसीह के पद चिन्हों में आपको चलना है। परमेश्वर के लोगों, प्रभु एक दिन हम सब से यही पूछेगा कि हमने प्रभु की सेवा कैसे की। जैसे कि न्याय के दिन में वही बातें लिखी गई है। प्रभु यीशु मसीह जब लोगों से न्याय कर रहे हैं तो तूने मेरी सेवा की, तूने मेरा काम किया। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह यही प्रश्नों को आपसे और मुझसे पूछेंगे। इसलिए हमें अपने जीवन को सही तरीके से परमेश्वर के लोगों जीने की जरूरत है। जीने की जरूरत है परमेश्वर के लोगों, तैयार होना है। मुझे बहुत अच्छा लगा, हमारे नीलू की मम्मी तबीयत खराब हुआ, हमारी कामनी दीदी चली गई बेचारी नारियल पानी लेके। हमारे भैया जी अस्पताल के पास, क्या नाम है भैया, टंडन भैया जी, प्रभु का धन्यवाद। इतने पास्टर जी आए हैं, उनको पता नहीं है, उनकी गाड़ी गई है, मतलब कोई ना कोई मरीज तो आज वहां अस्पताल में है। जी हाँ, वो दौड़ पड़े वहां, देखे नीलू को और लगातार अपने घर से भोजन की चीजों की जरूरतों को टंडन जी ने पूरा किया। मैं बहुत खुश हुआ टंडन जी से। मैं बताऊं, मैं तो खुश हुआ, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर कितना खुश हुआ होगा। हालेलुया। कामनी दीदी गई, प्रभु का धन्यवाद।
कामनी दीदी ने जो नारियल पानी पिलाई, जो भी खा पी रही थी सब बाहर चला जा रहा था, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि वो नारियल पानी पीने के बाद वो पानी ठहरा। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने उनके जीवन से दीदी के जीवन में कार्य किया। कोई भी ऐसे व्यक्ति आपको दिखाई पड़ते हैं प्रियो, आपको दौड़कर उस सेवा के कार्य में आपको आगे बढ़ना है। जी हाँ, क्योंकि यही सच्ची सेवा, यही है सच्चा काम, यही है। परमेश्वर के प्यारे कलीसिया, आपको ये फोकस करना है, प्रभु यीशु ने जो किया है वही चीजें आपको करना है। परमेश्वर के लोगों, हम और बाइबल में देखते हैं जिन्होंने अपने आप को खर्च किया, अपने आप को उंडेल दिया, प्रभु ने उसको अद्भुत तरीके से उपयोग किया है। पौलुस को देखिए जिसने अपना जीवन उंडेला। हम पूरे नए नियम में एक महान सेवकाई को देखते हैं बढ़कर, तो नाम आता है संत पौलुस। जी हां, वो कहता है कि मैंने अपने जीवन को उंडेल दिया है सेवा के लिए। इसलिए स्वर्ग के परमेश्वर ने पौलुस का उपयोग किया, इस्तेमाल किया परमेश्वर के लोगों। पहले शताब्दी में इतने बड़े बड़े काम हो रहे थे, इतने बड़े बड़े काम हो रहे थे। बाइबल बताती है कि परमेश्वर के लोगों, विश्वासियों का जीवन जो था, लोगों की मदद करने वाला जीवन था। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा। कोई भी व्यक्ति मेरी संपत्ति नहीं कहता था। वो हर एक व्यक्तियों को जरूरत के अनुसार लोगों की वो क्या करते थे, मदद किया करते थे। और हम देखते हैं परमेश्वर के लोगों, प्रभु के एक बड़े और अद्भुत कामों को भी देखते हैं। प्रियो, यहाँ पे हम एक महिला को भी देखते हैं जो यीशु मसीह की सेवा के लिए आई, और यीशु मसीह की सेवा के लिए आने के बाद परमेश्वर के लोगों, उसने क्या की, लूका 7 अध्याय में हो सकता है ये कहानी। उसने क्या की, यीशु की सेवा कैसे की, आंसू बहाकर, अपने बालों से पोंछकर, और महंगे इत्र को क्या किया, यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया परमेश्वर के लोगों। हालेलुया, उंडेल दी, अर्थात कहो उसने महंगे इत्र को क्या कर दी, उंडेल दी परमेश्वर के लोगों। परमेश्वर का धन्यवाद, उस स्त्री के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया प्रियो, और प्रभु ने कहा तू कुशल से चली जा। हालेलुया। जी हाँ, उस स्त्री ने प्रभु की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित की परमेश्वर के लोगों। पहला उसका जीवन ऐसा नहीं था, लेकिन इसने अपने जीवन को समर्पित की, और इस बात से प्रभु यीशु मसीह प्रसन्न हुए, क्योंकि वो पापनी स्त्री थी, लेकिन वो पापों से पश्चाताप कर रही थी, और प्रभु का धन्यवाद हो, उस पाप से वो बाहर भी आई। हालेलुया। प्रिय कलीसिया, आपको अपने आप को उंडेलना है। हम एलिया के बारे में देखते हैं, एलीशा के बारे में पहले देखते हैं। एक विधवा की कहानी हम देखते हैं, जब प्रभु के दास की आज्ञा के अनुसार वो अपने हांडी के तेल को क्या कर रही थी, बर्तन में उंडेल रही थी। क्या हुआ, आश्चर्यजनक बात यह थी कि उस हांडी में तेल बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया। हालेलुया। जी हाँ, आप समझ रहे हैं, उस स्त्री ने उस हांडी का तेल जो कम था, वो उंडेली बर्तन में, हांडी में तेल ऑटोमेटिक बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया। प्रियो, इसका मतलब, इसका रहस्य मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप अपने जीवन को लोगों के लिए खर्च करेंगे, उंडेलते जाएंगे, प्रभु आपको भरते चला जाएगा, आपको अपने तरीके से भरते चले जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं। इसलिए सुलेमान, हम नीति वचन में हम देखते हैं 11:25 में ऐसा लिखा है, जो दूसरों की खेती सींचेगा तो क्या की जाएगी, उसकी खेती सींची जाएगी। आप, प्रभु वायदा करता है प्रियो, आप जब दूसरों को बढ़ाएंगे, स्वर्ग का परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, स्वर्ग का परमेश्वर आपको सींचेगा, स्वर्ग का परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। परमेश्वर चाहता है कि हम मानव सेवा में लग जाएं। कल की बात है, टीआई साहब ने मुझसे एक प्रश्न पूछा, आप ये काम किस उद्देश्य से कर रहे हो, बताइए, ऐसे करके तत्काल में पूछ दिए। मैंने, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की आत्मा ने मुझसे बुलवाया। मैं इस काम को लोगों की सेवा के लिए कर रहा हूं। हालेलुया। जी हाँ, प्रभु का धन्यवाद। उन्होंने भी कहा आप बहुत गजब काम कर रहे हो, लेकिन लोगों का जो विचार है, लोगों की सोच है, वो गलत है। हालेलुया। वो उद्देश्य को हम जानते हैं और समझते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, आप इस कार्य को बहुत ईमानदारी से करें।
कई लोग इस काम को बहुत ही कहो तो ध्यान नहीं देते। मैं आपको कहूं, खुदा के वायदे, खुदा की प्रतिज्ञा इसमें नहीं है। खुदा की प्रतिज्ञा आप पूरी बाइबल में पढ़िए, बड़े बड़े वायदे लोगों की सेवा करने के बाद आपको मिलेंगे। जी हां, लोगों की सेवा करने के बाद मिलेंगे। यहां पर उस महिला ने उस घड़े के तेल, हंडी के तेल को उंडेला। जी हां, और वो बढ़ते गया, आश्चर्यजनक रूप से वो बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया। परमेश्वर के लोगों, मैं आपको बताऊं, जब आप अपने जीवन को उंडेलना चालू करेंगे, पौलुस कहता है मैंने अपने आप को उंडेल दिया है। आज हम कह सकते हैं आपका नाम लेके इस दीदी ने सच में बड़े समर्पित भाव से इस काम को किया है। हम कह सकते हैं एक दूसरे से? नहीं कह सकते परमेश्वर के लोगों, क्योंकि हमने इतना बड़ा काम आज तक नहीं किया है। जिस प्रकार यशायाह 58 में लिखा है कि भूखों को अपनी रोटी बांट देना, जो मारे मारे फिरते हैं उसको क्या कर लेना, घर में ला लेना। हम इस काम को देखेंगे तो प्रियो 100 में हम देखते हैं 10% किए होंगे। सही बात है? क्या किए होंगे? 10% किए होंगे। परमेश्वर के लोगों, आपको स्वार्थपन जीवन से बाहर आना होगा, स्वार्थ जीवन से निकलना होगा परमेश्वर के लोगों। गलातियों 5:13 को एक बार क्यों ना पढ़ दीजिए। हमें जहां पे भी बाइबल के वचन को पढ़ेंगे तो बाइबल, प्रभु का वचन आपको उत्साहित करता है और इस कार्य को करने के लिए आपको आगे बढ़ाता है। पढ़ दीजिए। हे भाइयों, स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि ये जो स्वतंत्रता है जो मैंने तुम्हें दी है, शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। तुम शारीरिक कामों के लिए अपने आप को खर्च मत करो, अवसर मत दो। हाँ, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बने। वरन प्रेम से एक दूसरे के क्या बने? दास बने। हालेलुया। प्रेम से एक दूसरे का दास बनना है। जैसे यीशु मसीह से हम देखते हैं लोगों की सेवा के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कैसे लोगों से प्रेम किया। जी हाँ, और यहां पे दूसरी बात, प्रेम से दास बनो। आपका जीवन परमेश्वर के लोगों दास का जीवन होना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जो कोई प्रधान होना चाहता है वो सबका क्या बने? दास बने, ऐसा लिखा है। जी हाँ, आपका उठना, आपका बैठना, आपका चलना, आपका व्यवहार, सारी बातों में दास का जीवन दिखना चाहिए। मैंने बताया शादी के समय लोगों का व्यवहार, सम्मान, फैशन, जी हाँ, फैशन, इधर मटकना उधर मटकना, ये सारी चीजें दिखाई दे रही थी। मैं कहूं जवान लड़कियों में से मैंने जिस हिसाब से परमेश्वर को बस खुश करना चाहिए, बहुत कम लड़कियों ने वो काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम खुदा की दृष्टि में दास का जीवन धारण नहीं करते परमेश्वर के लोगों। जितना सजने और संवरने में समय व्यतीत किए, मैं आपको बताऊं दास का काम बिल्कुल नहीं किया। जी हां प्रिय कलीसिया, आपको इन बातों को महत्व देना है अगर आप अब परमेश्वर के प्रतिज्ञा को अपने जीवन में होते हुए देखना चाहते। जी हां, हर एक व्यक्ति के साथ अदब के साथ, हर एक व्यक्ति के सामने दास के जैसे आपका जीवन होना चाहिए। हम कई बार दूसरों को सिखाने वाला, हम अपने आप को सिखा कर क्या पेश करते हैं? मैं तुझसे बड़ा हूं रे भाई, तुझसे ज्यादा ज्ञान है मेरे पास। वो बहुत ज्ञान, नॉलेज, ये सब फैल है। प्रभु को कोई पसंद नहीं आने वाला ये सारी बातें। जी हाँ, कालर ऊंचा करते रहते, कालर, वो चाहे हंसी मजाक में हो, चाहे सही तरीके से बोल रहे हो, इससे परमेश्वर खुश होने वाला नहीं है। हालेलुया। हम बाइबल में देखते हैं सुनेमिन स्त्री के बारे में। जब प्रभु के दास आए, प्रभु का पवित्र जन समझकर उसने क्या की? सुनेमिन स्त्री ने, आपको पता है प्रभु के दास की सेवा में उसने क्या किया? एक रूम बनवाया। जी हाँ, उसके लिए एक खाट, एक पलंग, दीवट, रहने का एक स्थान उस स्त्री ने सारी व्यवस्था प्रभु के दास की सेवा में खर्च की। और क्या हुआ परमेश्वर के लोगों? परमेश्वर ने इस सेवा से इतना खुश हुआ, मैं कह सकता हूं, और प्रभु के दास के मुंह से जो आशीर्वाद निकला उस स्त्री के लिए, क्योंकि उसके यहां लड़का नहीं था, संतान नहीं थी, प्रभु के दास ने जो बोला और वो महिला संतान की आशीष प्राप्त किया। जी हां,
प्रिय कलीसिया, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब स्वर्ग के परमेश्वर को जब आप ऐसा कार्य करते हैं, वो बहुत ही खुश हो जाता है। फिर आपके लिए द्वार और आपके लिए रास्ते खुलते हैं सेवा करने के द्वारा। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु ने कहा है कि मैंने तुम्हें बंधुआई से इसीलिए आजाद किया है ताकि तुम परमेश्वर की सेवा कर सको। यिर्मयाह 30 अध्याय में शायद ये बातें लिखी हुई है। और यहां पे प्रभु ने हमें आजाद किया है, इसलिए नहीं आजाद किया है कि हम फिर से संसार के कामों में पड़ जाएं। प्रियो, कई लोगों को यहां चर्च में प्रभु ने आजाद किया है ना, कई तरह की समस्या से आजाद किया, दुष्ट आत्मा से आजाद किया। कहां दिखते हैं जी? दारू भट्टी में नजर आते हैं। जी हाँ, कहां नजर आते हैं? पान ठेला में नजर आते हैं। कहां नजर आते हैं? गलत संगति में नजर आते हैं। प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें आजाद किया है, मैंने तुम्हें स्वतंत्र किया है, इसलिए नहीं कि तुम जाकर फिर से उन कामों में क्या हो जाओ, पड़ जाओ, परंतु मैंने तुम्हें इसलिए आजाद किया है ताकि तुम प्रेम से एक दूसरे का दास बनो। हालेलुया। जी हाँ, दास बनो, सेवा करो, इसलिए मैंने तुम्हें छुड़ाया है। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, आप सेवकाई में कदम रखिए, कई परिस्थितियों को आप तुरंत बदलते हुए देखेंगे। एक दिन की बात है, मैं धनंजय भैया के यहाँ गया और जाने के बाद मैं बोल रहा था इतना बड़ा घर बना रहे हो भैया, मैं पहले से बोला था बजट बहुत जाएगा, खर्च बहुत आएगा, लेकिन वो बताते हैं ये सारी चीजें हम तब कर पा रहे हैं पास्टर जी जब से हमने अपनी बेटी को प्रभु की सेवकाई के लिए दिया, तब से बड़े बड़े काम हो रहे हैं हमारे लाइफ में। हालेलुया। जी हाँ, कैसे हमने इतने बड़े घर को बनाया, कैसे चीजें आ रही, हमें खुद समझ नहीं आ रहा है। ये क्या है? प्रभु का वायदा है जो उनके जीवन में पूरा होते हुए दिखाई पड़ रहा है। क्या आप बोलेंगे हालेलुया? हालेलुया। आज प्राथमिकता ये बना लीजिए प्रियो, आप कोई भी काम में क्यों ना हो, कोई भी पोस्ट में क्यों ना हो, आपका प्रथम काम बना लीजिए प्रभु की सेवा करना। प्रभु की सेवा करना मतलब लोगों की सेवा करना है। प्यारे भाई और बहनों, आप देखेंगे स्वर्ग का परमेश्वर अपने वायदे को आपके लाइफ में पूरा करेगा। प्रियो, हम देखते हैं कि स्त्री के बारे में, एलिया के बारे में देखते हैं। एलिया एक ऐसे सारपत की विधवा के यहाँ वो जब गया प्रियो, तो क्या हुआ आपको बताना चाहता हूं। वो उनके पास भोजन नहीं था, थोड़ा सा था, वो खाकर क्या करने वाले थे? मरने वाले थे प्रियो, खाकर मरने वाले थे। और जब उस विधवा ने परमेश्वर के वचन को सुना तो उसने सबसे पहले प्रभु के दास की सेवा के लिए रोटी बनाकर लाई। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो रोटी ऐसा रहा होगा, मैं आपको बताऊं, एक बार खाए मतलब रोटी का खत्म। जिस हिसाब से अगर हम देखते हैं, जिस तरीके से अब प्रभु के दास के लिए बनाई होगी और उनके लिए, अपने लिए बनाई होंगी, एक बार में ही मतलब खत्म हो गया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो प्रियो। जी हाँ, मैं जब इस कहानी को पढ़ रहा था, एक दिन मैं चल रहा था रास्ते में, मुझे याद है मेरे गांव में, तब मुझे ये चीजें समझ आई प्रियो। ये ऐसा भी क्यों नहीं हो सकता था प्रभु के दास आए और उनके यहाँ बढ़ोतरी आ जाए, उनके यहाँ उन्नति आ जाए, लेकिन नहीं, आशीषें तब खुलती है सेवा करने के बाद। हालेलुया, ताली जाएंगे इस बात के लिए। प्रभु के दास की सेवा की और उसके भंडार ऐसे भर गए, बाइबल बताती है आश्चर्यजनक रूप में ऐसे भर गए, वो पूरे परिवार घराने के लोग आ गए और पूरे परिवार घराने के लोग मिलके खा रहे, खत्म नहीं हो रहा है, मिलके खा रहे, खत्म नहीं हो रहा है, मिलके खा रहे, खत्म नहीं हो रहा है, अकाल खत्म हुआ, तब ये सारी चीजें खत्म हुई। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आप एक दूसरे की इज्जत करें, आप एक दूसरे का सम्मान करना सीखें। परमेश्वर आपको देखना चाहता है एक सेवक के रूप में। जो कमियां हैं आज उसे अपने जीवन से निकाल फेंके परमेश्वर के लोगों। ज्यादा सुने, मैंने पिछले बार बताया था सेवक का जीवन कैसा होता है, सेवक की जिंदगी कैसी होती है, उसमें आप गांठ बांध लीजिए, गांठ बांध लीजिए सेवक का काम क्या क्या होता है। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप इस काम को बड़ी ईमानदारी से करेंगे तो बाइबल की जो प्रतिज्ञाएं मुझे दिखाई पड़ती है, परमेश्वर इस दुनिया में आपको ऊंचा करेगा, बहुत ज्यादा परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। जी हां, आप एक दूसरे का दास बने। घर में भी कई बार हम क्या करते हैं, घर से शुरू करें, कई बार हम अपने माता पिता को इज्जत नहीं दे पाते, इज्जत से बात नहीं कर पाते।
हमारी बातें कितना खराब होती है, और उल्टा हम उनको बोलते हैं जो पूरा दुनिया चख ली है, जान ली है, तुझे कुछ नहीं आता है। हम सब जानते हैं। परमेश्वर के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, घर से शुरू करें एक दास का जीवन। एक दूसरे का आदर करें, माता पिता का सम्मान करें, अपने परिवार का सम्मान करें, रिश्तेदारों का सम्मान करें, फिर कलीसिया के लोगों का सम्मान करें। जी हाँ, आपकी बातचीत दास जैसे होना चाहिए। कैसा होना चाहिए जी? दास। दास कैसे बात करता है? नम्रता से। दास कैसे बात करता है? दीनता से। और हमारी बातें घर में कैसे होती है? कैसे होती है जी? मालिक जैसे, बॉस जैसे। कई बार पत्नियां आगे निकल जाती है पति से। जी हाँ, हमारा जीवन ऐसा नहीं होना है। तो बड़े नम्रता से, दीनता से उस काम को आप करते रहिए। प्रभु चाहता है कि आप सबका सेवक बने, सबका दास बने। आज आप इस कार्य को कीजिए। मैं आपको बोलूं, आपकी प्रार्थना रंग लाएगी। फिर आपके उपवास में आप प्रतिफल देखेंगे। आप जहां जाएंगे, स्वर्ग का परमेश्वर आपके साथ रहने का वादा करता है। वो इसलिए वादा करता है क्योंकि अपने प्रभु यीशु मसीह की है। यीशु की सेवा करना लोगों की सेवा करना है। हालेलुया। जी हाँ, ये आसान नहीं है प्रियो। हमें आसान दिखाई देता है, लेकिन जब आप करोगे, कई सारी बातें होती है, कई सारी चीजें होती हैं। आपको उन चीजों से दूरी बना के रखना है, और आप जो लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, उस कार्य को बड़ी ईमानदारी से आपको करना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपने जीवन में परमेश्वर के नए 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 कामों को होते हुए देखोगे। मैं आपको बताऊं, आपका जीवन गवाहियों से भरा पड़ा रहेगा प्रियो। वो भी छोटी मोटी नहीं, बड़ी बड़ी गवाहियों से भरा होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो काम आप सालों से चाह रहे हैं मेरे जीवन में हो, आप सेवा करने के बाद परमेश्वर आपके जीवन में खोलेगा। सेवा करने के बाद आपके जीवन में खोलेगा। आज से निर्णय लीजिए, मैं किसी से ऊंची आवाज से बात नहीं करूंगा। आपके तौर तरीके को परमेश्वर नहीं चाहता है। प्रभु चाहता है कि आप उसके समान जीवन जिए। हालेलुया। बाइबल क्या बताती है? जैसा मैं नम्र और दीन हूं, तुम भी क्या करो? बनो। जैसे मैंने प्रेम रखा है, वैसे तुम आपस में एक दूसरे के साथ क्या रखो? प्रेम रखो। आपके तरीके से आप सेवा करोगे, फेल हो जाओगे। फेल हो जाओगे, परमेश्वर के लोगों, आगे पोजीशन में आप पहुंचोगे नहीं। आपको यीशु मसीह के जैसे जीना है। इसलिए फिलिपियों में बहुत अच्छी बात 2:5 में लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा क्या होना चाहिए? स्वभाव होना चाहिए। आप कौन कह सकता है आज मेरा यीशु मसीह के जैसा स्वभाव है? आप बोल सकते हैं? आप कह सकते हैं? क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि आज तक आपने ऐसा काम ही नहीं किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, प्रभु के लोग मसीही कहलाए, ऐसा लिखा है वचन में। वो कहलाए? मसीही कहलाए। क्यों ये शब्द का उपयोग किया गया? प्रभु के लोग प्रेरित में मसीही कहलाए, ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि उनका जीवन यीशु मसीह के जैसा उनका जीवन हो गया था। जी हाँ, यीशु मसीह के जैसा जीवन हो गया था प्रियो। इसलिए लोगों ने, वहां के लोगों ने मसीही उनको कहा, क्योंकि उनका जो स्वभाव था, कि जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था, वैसा ही उनका स्वभाव हो गया। इसलिए आपका चलना, आपका उठना, आपका बात करने का तरीका, आज लक्ष्य बनाइए, मुझे यीशु मसीह के जैसा होना है। जी हाँ, मुझे यीशु मसीह के जैसे बनना है। आप अपने तौर तरीके को छोड़ दीजिए और मुझे यीशु मसीह के जैसा बनना है। आइए हम अपने स्थान में खड़े हो जाएं प्रियो। इस सेवा के कार्य के लिए जो आपको मैंने बताया है, उस बात के लिए आप कदम रखें। परमेश्वर के लोगों, मैं आपको बताऊं, परमेश्वर आपके लिए वो करेगा जो आपने अपने जीवन में सोचा नहीं होगा।